ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख आप सबका पूर्ण स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं मंगल की दूसरी राशि जो पीड़ित अवस्था में चल रही है केतु के साथ में, वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि। आज मैं बताऊंगा आपको कि आपकी ज़िंदगी में वो कहां कहां कैसे असर करेंगी, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। अगर कुछ संभालना है तो क्या संभालना है और कैसे संभालना है, और किस तरीके से आपको मिलेंगे आपकी समस्या के समाधान। अपनी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले मेरी आप सारे जनों से एक नम्र विनंती है, रिक्वेस्ट है। मेरे ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, वृश्चिक लगन के लिए ग्रहों की परिस्थिति साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को कुछ ऐसे हुई थी। लगन में केतु मंगल के साथ पीड़ित है। लगन के मालिक होकर के आपके दूसरे घर में, आपके धन स्थान में नवग्रह के राजा शुक्र और चंद्रमा थे। हालांकि चंद्रमा तो हर 2.5 दिन के बाद अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति थी। आपके तीसरे घर में बुध और शनिदेव है, यानी बुध शनि की युति है आपके तीसरे घर में। चौथे घर में यानी कि आपके माँ के घर में देवगुरु बृहस्पति केंद्रीय प्रभाव और शुभता देते हुए विराजे है। इसका मतलब साफ साफ यही होता है कि आपके 7वें भाव में, आपके पार्टनर के घर में, आपके लाइफ पार्टनर के घर में राहु विराजे है, पूर्ण रूप से काल सर्प दोष का निर्माण करते हुए। यानी कि अगर आपकी कुंडली साल के पहले दिन में आपको समझाऊं तो लगन से लेकर 7वें भाव में आपके लेफ्ट हैंड साइड में सारे 9 ग्रह आ चुके हैं, पूर्ण काल सर्प दोष बना करके। इसका प्रभाव क्या होगा उससे पहले मैं बात करूंगा केतु और मंगल के अंगारक योग के बारे में जो आपके लगन में विराजे है। केतु और मंगल उग्र स्वभाव के हैं। लीडरशिप इज ऑल अबाउट मंगल और मार्स। आपकी सेना है, मान लीजिए कोई राजा की सेना है, तो वो सेना में होंगे एक सेनापति, वो सेनापति है मंगल। अगर सूर्य देव 9 ग्रह के राजा है तो वो सौरमंडल के अगर सेनापति है वो है मंगल। मंगल वे केतु और मंगल का एक सिमिलर स्वभाव होता है। मारना, काटना, चोट लगना, दुर्घटना, आतंकवादी गतिविधियां, इंजरीज, आपके शरीर में कोई कट मार्क आता है, मतलब कहीं ना कहीं केतु और मंगल दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि खून, ब्लड के रिलेटेड और कट का रिलेटेड कोई भी कट आना का मतलब होता है केतु। जी हाँ, अंगारक योग की परिस्थिति आपके लगन भाव में है। अब मैं कहना चाहूँगा वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी हेल्थ के, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, आपकी हेल्थ ओवरऑल, अगर आप अपनी हेल्थ में कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पीड़ित है या फिर ऐसी अवस्था में है जहाँ पर आपको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस है, पॉजिटिव पॉइंट्स अगर मैं आपको इस योग के बारे में बताऊं तो ये होंगे कि आप किसी भी अवस्था में पेशेंट है या ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जहाँ पे आपको डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन कंपलसरी है, तो फिर मैं कहता हूँ आप सबसे कि आप परिस्थिति के अनुसार अगर ज़रूरत है ऑपरेशन की तो आप यू कैन गो अहेड, आप करवा सकते हैं, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल केतु
पेट या पेट की नीचे की अवस्था में किसी भी अंग में तकलीफ है तो और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन का हिदायत या रिकमेंडेशन दिया है तो आपको वो ऑपरेशन बेहतरीन होगा। नी रिप्लेसमेंट, आपका स्टोन प्रॉब्लम या फिर अपेंडिक्स या अन्य कोई और तकलीफ अवस्था में मैं समझता हूँ किसी भी रूप में अगर मेडिसिन जाती है तो 100% वो आपको सपोर्ट करेंगे टिल अप्रैल। मार्च अप्रैल के दरमियान राहु केतु अपनी पोजीशन बदलने वाले हैं और जब भी बड़े ग्रह अपनी पोजीशन बदलने वाले होते हैं तो शुरुआत से कुछ दिन पहले ही वो अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। मिड ऑफ अप्रैल के बीच में मध्य में राहु केतु ट्रांजिट होने वाले हैं या अपनी जगह बदलने वाले हैं। आपके 12वें भाव में चले जाएंगे केतु और आपके छठे घर में चले जाएंगे राहु। इसका प्रभाव उस वक्त में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अप्रैल तक आपकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि दवाई आप कर रहे हैं और नहीं कुछ असर हो रहा है या आपको जैसा प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपके डॉक्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको नहीं मिल रहे रिजल्ट, तो आप तुरंत हनुमान जी की ओर अग्रसर हो जाइए और हनुमान चालीसा के पाठ करना, जिसमें कुछ लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, जैसे तुम रक्षक काहो को डरना, नासे रोग हरे सब पीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ऐसी दोहा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कम से कम 7 बार अगर आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं या सुंदरकांड के पाठ, आपको ज़बरदस्त बेनिफिट देंगे। मुझे जस्ट अभी एक बात याद आई, स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आप अगर एक्सक्लेवेशन यानी कि ऐसी पढ़ाई कर रहे हो जिसमें आप हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजीज की आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप साइंस के रिलेटेड पर्टिकुलरली फिज़िक्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ये वक्त बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अमूल्य ज्ञान मिलने वाला है। एग्ज़ाम दे के पास तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रैक्टिकल ज्ञान, मान लीजिए कि आपने किताब में कुछ पढ़ लिया है, वो चीज़ आपकी लाइफ में कुछ इतनी ज़बरदस्त तरीके के सामने आएगी कि किताब में पढ़ी हुई चीज़ जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। वो क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, वो आपके मुकद्दर में लिखा है जो समय के गर्भ में छुपा है। मेरे वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपकी शादीशुदा लाइफ में थोड़े सावधान हो जाइए, बॉस के साथ सावधान हो जाइए। ये वक्त संभालने का है, बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करने का है, गुस्से को पी जाने है या फिर गुस्सा कम करना है। लगन में बैठे हुए लगन के मालिक मंगल अपनी शुभ दृष्टि, चौथी दृष्टि चौथे घर में, माँ के घर में डाल रहे हैं। वो आपके लिए ज़बरदस्त बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वो अकेले तो नहीं है, उनके साथ देवगुरु बृहस्पति चौथे घर में ही है और वहीं पे उनकी दृष्टि जा रही है। तो दोनों आपको शुभता देते हुए आपको आगे प्रोग्रेस दे सकते हैं। आप केमिकल फील्ड में हैं, आप आईटी फील्ड में हैं या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में जुड़े हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टर या फिर आप कोई सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी या ऐसा कोई आईटी रिलेटेड काम जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो, जहाँ पर आपको केमिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का भी उपयोग हो, आपको ज़बरदस्त बेनिफिट देगा। आप जॉब में हैं तो मैं सभी वृश्चिक लगन के जातकों को कहूँगा कि ये वक्त थोड़ा सर्वाइवल का है। अगर आपकी जॉब में खतरा है या फिर आपको लगता है कि ये वक्त
के दौरान आपके बॉस या आपके कलीग आपके साथ अच्छा वर्तन नहीं करते हैं, तो मैं कहूँगा आपको सबको इग्नोर करो, आपके काम की तरफ बिल्कुल फोकस होकर के काम करो और अप्रैल के बाद आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन पक्का मिलेगा। तो ये थी मेरी तरफ से 2022 में वृश्चिक लगन के लिए आगाह करने वाली बात कुछ। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूं। नमस्कार।